गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैं फिर से आपके लिए एक शॉर्ट कंसेप्ट सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्लास क्लिफ एंड ग्लास सीलिंग फिनोमिना। ओके, देन सो वी कैन स्टार्ट। तो व्हाट इज ग्लास क्लिफ? ग्लास क्लिफ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कि आपको ये पिक्चर भी दिखा रखी है कि ये जो लड़की यहाँ पे खड़ी है फोटो में, ये बिल्कुल जो पहाड़ी है उसके एकदम कोने में खड़ी है कि मतलब उसके गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि ग्लास क्लिफ क्या होता है? इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर्स डाली है, पिक्चर्स के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पिक्चर्स हियर। So glass cliff used with reference to a situation in which woman or member of a minority group ascends to a leadership position in challenging circumstances where the risk of failure is high। क्या मतलब निकला इसका कि हम ऐसी सिचुएशन में वुमेन को या फिर कोई माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर को लीडरशिप पोजीशन में बिठा देते हैं जब हमें पता होता है कि वहां पे रिस्क ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत लो हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम वुमेन को वहां पे लीडरशिप पोजीशन पे बिठा देते हैं, ठीक है, या फिर कोई माइनॉरिटी ग्रुप का पर्सन। तो ये सिंपल सा था आपका ग्लास क्लिफ कॉन्सेप्ट। देन व्हाट इज ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट? ग्लास सीलिंग, so here is also a small picture in which glass ceiling concept is defined। जो ये मैन है यहाँ पे, ये गोल कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, छत पे खड़ा है मान लो, ठीक है, बीच में से जो छत है वो क्रैक है, ठीक है, क्रैक होती जा रही है, कभी भी ये इंसान नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ग्लास सीलिंग में, और ये वुमेन ऊपर आ रही है, ठीक है, जब उसे पता है कि इस सिचुएशन में सब कुछ डूबने वाला है तो वो वुमेन को ऊपर कर रहे हैं और मैन जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या होता है कि एन इनविजिबल सिस्टमैटिक बैरियर दैट प्रिवेंट सर्टेन पीपल फ्रॉम राइजिंग टू सीनियर लेवल पोजीशंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इनविजिबल सिस्टमैटिक बैरियर है वहां पे, ऊपर वाले जो पर्सन ऊपर बैठा है लीडरशिप पोजीशन पे, उसे वहां से दिख रहा है कि इनविजिबल एक सिस्टमैटिक बैरियर है जो हमें बचाता है सर्टेन पीपल फ्रॉम राइजिंग टू सीनियर लेवल पोजीशंस। ठीक है, एक बैरियर की वजह से जो सीनियर लेवल पे पोजीशन पे इंसान बैठा था वो अपनी पोजीशन को वहां पे लेफ्ट करने की कोशिश करता है और वहां पे किसी और मेंबर को बिठाने की कोशिश करता है, लाइक फीमेल्स। ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट, ग्लास सीलिंग, जो ग्लास जो है हमारी सीलिंग है ऊपर की वो टूटी हुई है, ठीक है, क्रैक है उसमें। ग्लास सीलिंग होती है ना छत, वो टूटी हुई है हमारी, उसमें क्रैक है। तो जो सीनियर लेवल पे जो पोजीशन पे इंसान बैठा हुआ है उस पोजीशन से वो हट के किसी और मेंबर को सीनियर लेवल पोजीशन पे बिठा देते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। एन इनविजिबल सिस्टमैटिक बैरियर दैट प्रिवेंट्स सर्टेन पीपल फ्रॉम राइजिंग टू सीनियर लेवल पोजीशंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में भी ये कंसेप्ट यूज होते हैं, ग्लास सीलिंग एंड ग्लास क्लिफ कॉन्सेप्ट। सो ये था आपका डिफरेंस था कि ग्लास क्लिफ में क्या होता है और ग्लास सीलिंग में क्या होता है। दोबारा से यदि मैं आपको बताऊं सिंपल वे में, तो ग्लास क्लिफ में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कोई वुमेन या माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर को लीडरशिप पोजीशन पे बिठा दिया जाता है जब उन्हें पता होता है कि हमारी जो कंपनी है वो रिस्क है उनको फेलियर ऑफ रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, पहले से सब कुछ पता होता है तो फिर वो ग्लास क्लिफ में मतलब वुमेन को बिठा देते हैं, ठीक है, लीडरशिप पोजीशन पे। ग्लास सीलिंग में उन्हें नहीं पता है, ठीक है, इनविजिबल है, ठीक है, जो इंसान ऊपर जाके मतलब जो वुमेन को वो ऊपर कर रहे हैं ना उनको भी नहीं पता है ठीक से, ठीक है। इनविजिबल सिस्टमैटिक बैरियर दैट प्रिवेंट सर्टेन पीपल, ठीक है, एक सिस्टम मतलब अपने आदमी को बचाने के लिए किसी और इंसान को वहां पे ऊपर भेज दिया है, ठीक है। हमें पता नहीं कि कंपनी डूबेगी कि नहीं डूबेगी, यहाँ पे वहां पे पता था, हमें रिस्क था, हमें तब हमने वुमेन को ऊपर बिठा दिया लीडरशिप पोजीशन पे। बट यहाँ पे हमें पता नहीं कि कंपनी डूबेगी या नहीं डूबेगी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एडवांस लेवल में किसी पर्सन को ऊपर वाली पोजीशन पे बिठा दिया और ऊपर वाली पोजीशन में जो इंसान बैठा था उसको नीचे बिठा दिया, ठीक है, ताकि ब्लेम उनके पर्सन में ना आए, जो उसके क्लोज लेवल्स थे वो चाह रहे हैं कि उस इंसान के ऊपर ब्लेम ना आकर हम ऐसे इंसान को ऊपर बिठा देते हैं जिससे हम पसंद नहीं करते हैं, जिसके प्रति हमारी नेगेटिव फीलिंग होती है, ताकि यदि कंपनी डूबे तो हम उस इंसान को इजीली क्रिटिसाइज कर सके सबके सामने, ठीक है। ये होता है आपका ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट। सो आज के लिए इतना ही।
ये हमारी लास्ट क्लास थी इस साल की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीरीज में आपकी 2026 में लेके आऊंगी और कुछ और भी अच्छा और बेटर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स में चाहिए नेक्स्ट क्लास, सो वी कैन कंटिन्यू फर्दर। सो इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर ऑल, थैंक यू सो मच।